हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जम्मू के अनंतनाग ज़िले में स्थित बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा की हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप अमरनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है, अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको कितना किलोमीटर पैदल चलना होगा, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यह यात्रा शुरू कब से होती है और क्या आपको रजिस्ट्रेशन लगते हैं, सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगी कि अमरनाथ यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। अगर आप यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको जम्मू से यात्रा प्रारंभ करके अमरनाथ से वापस जम्मू तक आपको कैसे आना है, किन किन चीज़ों का सामना करना होगा, कैसे आपकी सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी, हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भगवान का नाम लेकर यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय बाबा बर्फानी। सबसे पहले बात करते हैं कि अमरनाथ कैसे पहुंचना है और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो। तो सबसे पहले आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां से आप अपनी ट्रेन की टिकट निकलवा लीजिए जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए, या आप चाहें तो उधमपुर भी आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके पास दो एयरपोर्ट हैं, फर्स्ट है जम्मू एयरपोर्ट और दूसरा है श्रीनगर एयरपोर्ट। तो दोस्तों अगर आप बाय ट्रेन आए हैं तो सबसे पहले आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में उतरना है और वहां से आपको जाना है भगवती नगर यात्री कैंप। ये जो भगवती नगर यात्री कैंप है यहाँ से ही आपकी पहलगाम और बालटाल के लिए बसें जाती हैं। तो दोस्तों जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद आप यहाँ से ऑटो लीजिए और उससे बोलिए कि हमें भगवती नगर यात्री कैंप पे ड्रॉप कर दें, तो वह आपसे 50 या 60 रुपये लेगा और आपको भगवती नगर यात्री कैंप पे ड्रॉप कर देगा। तो एक चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए और वो है खाने पीने की व्यवस्था। जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है यानी कि जून लास्ट में आपकी यात्रा शुरू होगी और यह 52 या 58 दिन तक चलती है। यह कह लीजिए कि यह 2 महीने की यात्रा होती है। जिस डेट से यात्रा स्टार्ट होने की घोषणा होती है और जब तक यह यात्रा चलती है तब तक आपको खाने पीने की व्यवस्था नहीं करनी होती, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा हर जगह पर साइन बोर्ड के द्वारा लंगर लगाया जाता है। पहलगाम, बालटाल, बाबा बर्फानी के मंदिर तक हर जगह लंगर चलाया जाता है। यह लंगर गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क करवाया जाता है, इसका कोई भी रुपया नहीं लिया जाता। भगवती नगर से पहलगाम या बालटाल दोनों के लिए सुबह 5 बजे बस छूटती है, लेकिन इस बस की टिकट आपको पहले निकलवा लेनी है। भगवती नगर कैंप के पास पे ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपनी बस की टिकट निकाल लीजिए ताकि आप दूसरे दिन सुबह पहलगाम या बालटाल वाले मार्ग पर जा सकें। अब बात आती है कि किस मार्ग पर जाएं और कौन सा मार्ग सही रहेगा, तो मैं आपको स्पष्ट करूंगी, बाकी फिर आप निर्णय लीजिएगा कि आपको कौन से मार्ग से जाना है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे पहलगाम की। जो भगवती नगर से आपको पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर पड़ेगी। यह 240 किलोमीटर यात्रा बस से करने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। भगवती नगर से पहलगाम तक बस का किराया एक व्यक्ति का मानकर चलिए 500 से 600 रुपया होगा। और उसके बाद पहलगाम से अमरनाथ की जो दूरी है वो लगभग 48 किलोमीटर है, लेकिन आपको 48 किलोमीटर ट्रैकिंग नहीं करनी है, आपको 32 किलोमीटर ही ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि पहलगाम से 16 किलोमीटर तक की आपकी शेयरिंग टैक्सी जाती है जो आपको चंदनवाड़ी पर ड्रॉप करेगी। चंदनवाड़ी से ही आपकी पैदल यात्रा अमरनाथ के लिए स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं बालटाल वाले मार्ग की। भगवती नगर से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर है। इसमें से आपको 13 से 14 घंटे लग जाएंगे और आप बालटाल पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति का बस का किराया लगभग 800 से 900 रुपया होगा। आप चाहें तो प्राइवेट गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैकिंग करनी होती है। दोनों जगहों के लिए आपको रिजर्व गाड़ी भी मिल जाएगी, वो आप पे निर्भर करता है कि आपको बस से यात्रा करनी है या रिजर्व कैब से यात्रा करनी है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पहलगाम और बालटाल। तो दोस्तों पहले मैं बात कर लेती हूँ पहलगाम वाले मार्ग के लिए। पहलगाम में आपके रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पर टेंट बने हुए हैं और आप टेंट का किराया देकर वहाँ पर रुक सकते हैं। और खाने पीने के लिए निःशुल्क लंगर चलाई जाती है, तो आप भोजन कीजिए और उस रात ही वहीं आराम कीजिए। पहलगाम से सुबह आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो आपको चंदनवाड़ी तक लेके जाएगी, जो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी से चंदनवाड़ी 1-1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। यही चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है अमरनाथ के लिए। चंदनवाड़ी से अमरनाथ तक की दूरी 32 किलोमीटर है। यही दूरी आपको ट्रैकिंग कर पूरी करनी होती है। यह एक दिन में कर पाना संभव नहीं है, तो इसे आप 2 दिन में कर पाएंगे।
चंदनवाड़ी से आप सुबह लगभग 7 से 8 बजे यात्रा स्टार्ट करेंगे। आप 12 किलोमीटर जैसे ही पार करेंगे बड़ा गांव आएगा, यानी कि एक पहला पड़ाव पड़ेगा, वो है शेषनाग। यहाँ भी आपको टेंट और लंगर की व्यवस्था मिलेगी। यहाँ आप रात को विश्राम कर लीजिए और अगली सुबह शेषनाग से पंचतरणी के लिए वापस यात्रा शुरू कीजिए। शेषनाग से पंचतरणी की यात्रा 14 किलोमीटर है। पंचतरणी आपका दूसरा पड़ाव है। आप यहाँ पर रुककर खाना खाकर सेम डे में 6 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। रात्रि में आप बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँच जाएंगे और वहाँ दर्शन कर सकते हैं और आपको 2 दिन लग जाएंगे। तीसरे दिन आप अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तीसरे दिन आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं बालटाल वाले मार्ग से। आप चाहें तो पहलगाम वाले मार्ग से भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं बालटाल वाले मार्ग की। बालटाल में भी सेम व्यवस्था है रहने खाने की। अगले दिन आप डायरेक्ट अमरनाथ गुफा में पहुंच सकते हैं, क्योंकि बालटाल से अमरनाथ गुफा मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब बात आती है कौन सा मार्ग चुने। पहलगाम चुनते हैं तो 32 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी और बालटाल मार्ग चुनते हैं तो 14 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा लोग 14 किलोमीटर में ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बालटाल वाली चढ़ाई इतनी खड़ी चढ़ाई है कि आपकी वहाँ सांस फूलने लगेगी और हर 10 कदम चलने पर आप रुक जाएंगे। वहाँ पर आपकी सांस भी फूलती है। लेकिन अगर आप पहलगाम वाले मार्ग में जाते हैं तो उसमें इतनी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है। दोनों ही मार्गों में चलने में अगर आप असमर्थ हैं तो घोड़े, खच्चर, पालकी भी देखने को मिलेंगी। चंदनवाड़ी से आपको घोड़े के चार्ज होंगे 6 से 7 हज़ार और बढ़ भी सकते हैं। चंदनवाड़ी से आप पालकी ले जाएं तो 25 से 30 हज़ार तक सिर्फ जाने का होगा। वहीं बालटाल से घोड़े के चार्ज हैं 4 से 5 हज़ार और पालकी का खर्च है 9 से 10 हज़ार तक। आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है हेलीकॉप्टर, जो साइन बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। इस सेवा के लिए आपको पहले ही इसकी बुकिंग करवानी होगी। इस वेबसाइट में जाकर अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करवा सकते हैं आप। तो दोस्तों, किसी भी यात्रा के लिए एक जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो है हमारा ID प्रूफ। तो अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा की तो सभी के दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि वहाँ क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए एक बार आप साइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको जरूर चेक कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए आपको एक RFID पंजीकरण करवाना होता है, जिसमें आपकी सभी डिटेल रहेंगी। यह पंजीकरण जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन, श्रीनगर रेलवे स्टेशन और श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी बनवाया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टोटल खर्च की। एक व्यक्ति का टोटल खर्च कितना लग जाएगा पूरी अमरनाथ यात्रा में। तो दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन से यात्रा करते हैं तो बस आपको थोड़ा सा स्टे का खर्चा लगेगा और बस का खर्चा लगेगा। बाकी खाने पीने का खर्चा तो आपको कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा लंगर सेवाएं निःशुल्क चलाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह मानकर चलिए कि लगभग आपको 5 से 6 हज़ार आपको मैक्सिमम खर्चा लगेगा अमरनाथ यात्रा का। अगर आप पहलगाम से जाते हैं तो आपको 7 से 8 दिन लगेंगे और अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 5 से 6 दिन लग जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम और प्रोग्राम सेट कीजिए और बाबा अमरनाथ यात्रा का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव। बोलो जय बाबा बर्फानी।